जब भी बात क्रिकेट की होती है तो बिना इंडिया और पाकिस्तान के ये अधूरा ही लगता है, क्योंकि जब भी ये टीमें आमने सामने आई हैं, खिलाड़ियों से लेकर दर्शकों तक गर्मा गर्मी इतनी बढ़ जाती है मानो दोनों टीमें क्रिकेट के मैदान में कम और जंग के मैदान में ज़्यादा खेल रही हैं। वहीं टीम में गौतम गंभीर और हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ी हैं तो ये गर्मा गर्मी तू मैं तक भी पहुंच जाती है। एक ऐसे ही मैच की बात करेंगे क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री के इस स्पेशल एपिसोड में, द राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। साल था 2010। एशिया कप के इस मुकाबले में दोनों टीमें हर हाल में जीत दर्ज करना चाहती थी, क्योंकि जीतने वाली टीम ही यहां से फाइनल तक पहुंच सकती थी। दोनों टीमों के लिए जीत ही एकमात्र रास्ता था फाइनल की रेस में बने रहने के लिए। अब इंतजार था तो बस मैच शुरू होने का। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने उतरे सलमान बट और इमरान फरहत ने पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दिलाई। भारत की तरफ से प्रवीण कुमार ने शुरुआती ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की, मगर कोई विकेट नहीं ले सके। शुरुआती 5 ओवरों में पाकिस्तान की टीम 21 रन ही बना सकी, मगर बिना विकेट खोए पाकिस्तानी ओपनर संभल कर खेलते हुए पहले पावर प्ले समाप्त होने तक 10 ओवर में बिना विकेट खोए 41 रन बना दिए थे। भारतीय टीम अब भी पहले विकेट के तलाश में थी। तीनों फास्ट बॉलर मिलकर भारत को पहली सफलता नहीं दिला सके। इसके बाद पारी के 17वें ओवर में हरभजन सिंह ने इमरान फरहत को 25 रनों पर आउट कर पहला झटका दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए शोएब मलिक और बट ने पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया और 21वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। अब सलमान बट भी अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। दोनों की जोड़ी टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। कप्तान धोनी ने एक बार फिर से जहीर खान को बॉलिंग के लिए दोबारा वापस लाया। जहीर खान इसी ओवर में शोएब मलिक को आउट कर पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दे दिया। मलिक ने इस मैच में 39 रनों की एक शानदार पारी खेली। वहीं अगले ही ओवर में शानदार लय में दिख रहे बट को जडेजा ने शानदार थ्रो से रनआउट कर एक और झटका दे दिया था। भारतीय टीम अब धीरे धीरे इस मैच में वापसी कर रही थी। पाकिस्तान टीम अपने खाते में 13 ही रन जोड़े थे कि हरभजन सिंह ने उमर अमीन को कोहली के हाथों कैच आउट कराकर चौथा झटका भी दे दिया था। अब दबाव में थी पाकिस्तान की टीम। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में 15 रनों के भीतर ही 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे। खासकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे सलमान बट का रनआउट। 4 विकेट गिरने के बाद आए पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने आते ही अपने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। पारी के 35वें ओवर में ही हरभजन सिंह को लगातार 2 गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। मगर इसी बीच पाकिस्तान को 37वें ओवर में उमर अकमल के रूप में एक और तगड़ा झटका लगता है। अब मैदान पर थी कामरान अकमल और खतरनाक दिख रहे शाहिद अफरीदी की जोड़ी। पाकिस्तान की टीम ने 40 ओवरों तक अपने 200 रनों के आंकड़े को भी पार कर लिया था। पाकिस्तान एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा था, एक ऐसा स्कोर जिसे भारतीय टीम पा ना सके। मगर पारी के 44वें ओवर में प्रवीण कुमार अफरीदी को आउट कर एक और तगड़ा झटका दे देते हैं। अफरीदी ने 25 गेंदों पर 32 रनों की एक शानदार पारी खेली। अकमल अब भी क्रीज पर मौजूद थे। अब जिम्मेदारी थी अकमल के कंधों पर पाकिस्तान को ऐसे टोटल तक पहुंचाने की जहां पाकिस्तानी गेंदबाजी आराम से इस टोटल को डिफेंड कर सके। आखिरी ओवरों में अकमल ने शानदार बल्लेबाजी दिखाई और टीम को 250 के पार पहुंचाया। इसके बाद अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, मगर इसके बाद 51 रनों की शानदार पारी खेलकर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था। पाकिस्तान ने भारत के सामने 268 रनों का लक्ष्य रखा था, एक ऐसा लक्ष्य जिसे पाकर ही भारत अपने फाइनल खेलने के सपने को पूरा कर सकता था। अब जिम्मेदारी थी भारतीय बल्लेबाजों पर। पाकिस्तानी आक्रामक के सामने ये लक्ष्य इतना आसान भी नहीं होना था। सबकी नज़रें अब भारतीय सलामी जोड़ी पर थी, क्योंकि शोएब अख्तर और आमिर की घातक गेंदबाजी के आगे ये रन चेस इतना आसान भी नहीं होना था। गंभीर और सहवाग ने शुरुआती ओवरों में संभल कर खेलना शुरू किया। हमेशा आक्रामक खेल के लिए मशहूर सहवाग इस बॉलिंग लाइनअप के सामने एक रन के लिए बेबस नजर आ रहे थे। हमेशा चौकों छक्कों में बात करने वाले सहवाग को अपना पहला रन लेने के लिए 12 गेंदें लग गईं।
दूसरे छोर पर गंभीर भी कुछ हद तक संघर्ष करते नजर आ रहे थे। भारत ने पहले पावर प्ले तक 46 रन बना लिए थे, वो भी बिना विकेट गंवाए। गंभीर की शानदार बल्लेबाजी भारत के लिए एक राहत की बात थी, मगर दूसरी तरफ सहवाग शायद अपने करियर की सबसे धीमी पारी खेल रहे थे। 10 ओवर तक 31 गेंदें खेलने के बावजूद सहवाग मात्र 10 रन बनाकर संघर्ष कर रहे थे। सहवाग इससे पहले शायद ही इतना धीमा खेले हों। हालांकि इसके बाद अगले ही ओवर में अब्दुल रज्जाक ने सहवाग को आउट कर भारत को पहला झटका दे दिया और सहवाग की इस संघर्ष भरी पारी का भी अंत हो गया था। अब मैदान पर थी गंभीर और कोहली की जोड़ी। कोहली ने आते ही आमिर की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। हालांकि कोहली इस पारी को ज़्यादा बड़ी नहीं कर सके। उस समय के नंबर 1 गेंदबाज अजमल की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं कप्तान धोनी, खुद नंबर 4 पर आते हैं। अजमल की फिरकी के सामने रोहित शर्मा और सुरेश रैना को ना भेजने का फैसला काम कर गया। इसी बीच गंभीर ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। भारत ने अपने 100 रन मात्र 21 ओवर में पूरे कर लिए थे। गंभीर और धोनी धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम ने 32वें ओवर तक अपने 150 के आंकड़े को भी पार कर लिया था। गंभीर और धोनी की जोड़ी बड़े आराम से स्ट्राइक रोटेट कर स्कोर बोर्ड को चला रही थी, मगर पारी के 44वें ओवर में अजमल की आखिरी गेंद पर अकमल ने पीछे से कैच आउट की अपील की और अंपायर ने भी गंभीर को नॉट आउट दिया। मगर इसी बीच गंभीर और अकमल के बीच गर्मा गर्मी बढ़ गई। दोनों टीमों के बीच ये कोई पहली बार नहीं था। हालांकि आपसी खिलाड़ियों के बीच बचाव से दोनों खिलाड़ियों को अलग कर दिया गया। अब दोनों टीमों के लिए ये मैच नहीं एक जंग बन चुकी थी, ऐसी जंग जिसे दोनों टीमें हर हाल में जीतना चाहती थी। इसी बीच धोनी ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अच्छी स्थिति में दिख रही भारतीय टीम को इस नोक-झोंक में काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि उसके बाद गंभीर बिना कोई रन जोड़े अजमल के हाथों बोल्ड हो गए थे। गंभीर ने इस पारी में शानदार 83 रन बनाए। भारतीय टीम 39वें ओवर में अपने 200 रनों के आंकड़े को भी पार कर लिया था। अब भी यहां से 11 ओवर में 68 रनों की आवश्यकता थी, मगर इसके बाद 42वें ओवर में शानदार लय में दिख रहे रोहित शर्मा को आउट कर एक और झटका दे दिया था। रोहित के आउट होते ही इसके बाद अगले ओवर में ही शोएब मलिक ने धोनी को आउट कर भारत को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया था। अब दबाव में थी भारतीय टीम, क्योंकि इसके बाद जडेजा और हरभजन सिंह जैसे बल्लेबाजों को बल्लेबाजी के लिए आना था। पाकिस्तान पूरी तरह से इस मैच में वापसी कर चुका था। 44वें ओवर तक भारतीय टीम का स्कोर था। यहां से 6 ओवर में 50 रन चाहिए थे, मगर इसके बाद 45वें ओवर में शोएब अख्तर ने मात्र 1 रन दिया और भारतीय टीम की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। अब भी 30 गेंदों पर 49 रनों की जरूरत थी। इसके बाद अजमल ने अगले ओवर में जडेजा को आउट कर भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका दे दिया। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था, मगर इसी ओवर में रैना ने लगातार चौके और छक्के लगाकर भारतीय उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया था। इसके बाद अगले ही ओवर में हरभजन सिंह ने शोएब अख्तर को छक्का लगाकर दुनिया के सबसे फास्टेस्ट गेंदबाज को छक्का लगाकर हरभजन ने दिखा दिया था कि वो भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। मगर शोएब अख्तर छक्का खाते ही हरभजन को स्लेज कर देते हैं। एक बार फिर से दोनों टीमों के बीच गर्माहट बढ़ जाती है। इतनी गर्मा गर्मी के बाद तो अब दोनों टीमें हर हाल में बस जीत ही चाहती थी। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 16 रन चाहिए थे। ऐसे में रैना ने अख्तर की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर प्रेशर पाकिस्तान पर डाल दिया था। हालांकि इसके बाद की 5 गेंदों पर अख्तर ने मात्र 3 रन दिए। अब बारी थी आखिरी ओवर की, जहां भारतीय टीम को मात्र 7 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे रैना। रैना ने पहली ही गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक हरभजन सिंह को दे दी। इसके बाद अगली ही गेंद पर स्ट्राइक लेने के चक्कर में रैना रन आउट हो जाते हैं। अब एक बार फिर प्रेशर भारत पर था, मगर ओवर की 5वीं गेंद पर हरभजन सिंह ने छक्का लगाकर भारत को एक यादगार जीत दिलाई। शोएब अख्तर से कहा सुनी का बदला भी ले लिया। ये मैच हमेशा गंभीर और हरभजन सिंह के अग्रेशन के लिए याद किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।